गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछला वीडियो चल रहा था, बीच में कट गया था। तो उस वीडियो में आपको बता रहा था कि कैसे ऊल प्राप्त करते हैं, किन किन जानवरों से ऊल को प्राप्त किया जाता है। तो उसको बताया था कि करते क्या है, उसके फर से प्राप्त करते हैं जो बाल होता है। और ये जानवर जो मैंने बताया था आपको, शीप बताया था, कैमल बताया था, रैबिट बताया था, उसकी अलग अलग जातियों के बारे में बताया था। तो चलिए देखते हैं कैसे हम ऊल को प्राप्त करते हैं। ऊल प्राप्त करने की प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ ऊल। तो ऊल की प्रोसेसिंग कैसे करते हैं इसके बारे में हम चलते हैं, देखते हैं। तो इसके लिए ये मेरे पास जो एक बुक है उसमें आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, फिगर के द्वारा एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। तो अगर क्लास होता तो और अच्छा होता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप यहीं समझ जाओगे। तो कई स्टेप से ऊल को प्राप्त करते हैं, कई स्टेप फॉलो होता है। उसमें पहला स्टेप जो होता है उस प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं। तो शेयरिंग में करते क्या हैं, विशेष तरह का चाकू होता है, स्कैल्पर होता है, उससे जो बाल होता है शीप के हो या जो जिस एनिमल से हम प्राप्त कर लेते हैं उसके क्या करते हैं, उसके बाल को अलग किया जाता है। तो कैसे अलग करते हैं ये आपको फिगर के द्वारा दिखाना चाहूँगा मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर ये शेयरिंग हो रहा है। शेयरिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फर ऑफ एनिमल बाई स्पेशल स्क्लेपर। इस तरह का चाकू होता है, उससे इसके बाल को अलग करते हैं। इस प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं। और जब बाल अलग हो जाता है, जो इकट्ठा मिलता है, जो बाल मिलता है उसको फ्लीस कहते हैं। और फ्लीस के को इकट्ठा कर देने के बाद उसको क्या करते हैं, उसकी वॉशिंग अच्छी तरह से धुलाई करते हैं, ये जिससे उसके डर्ट पार्टिकल जो हैं वो धुल जाएं अच्छी तरह से। उसको गर्म पानी में उसको करते हैं। इस प्रोसेस को शोरिंग कहते हैं, SCOURING, शोरिंग। इसमें डर्ट पार्टिकल और ग्रीस वगैरह जो है, चिपचिपा पदार्थ, इससे धुलाई करने से, जो फ्लीस मिला उसकी धुलाई करने से ये दूर हो जाता है। अगला प्रोसेस है उसको बोलते हैं सॉर्टिंग। जब धुले हुए फ्लीस को जो आप अच्छी तरह से अलग करते हैं, जिसमें 3 क्वालिटी के जो फ्लीस होता है, एक अच्छी क्वालिटी का होता है, एक मीडियम क्वालिटी का, एक होता है वर्स्ट क्वालिटी का। तो तीनों को अलग अलग कर देते हैं। अलग करने की प्रोसेस को बोलते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग वह प्रोसेस है जिसमें उनकी क्वालिटी के आधार पर उनके फ्लीस को अलग करते हैं। ये अलग कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं। और जब अलग हो जाता है तो एक विशेष तरह का वो कॉम होता है, जिससे रोलर आता है। इस रोलर से उस फ्लीस के ऊपर रोलिंग करते हैं। इस प्रोसेस को रोलिंग करते हैं या कॉम्बिंग कहते हैं। और जब अच्छी तरह से इस पर रोलिंग कर देते हैं तो रोलिंग करने के बाद इसमें से जो ऊल को निकाल करके उसकी स्पिनिंग करते हैं। ये चरखा वगैरह जो होता है, मैनुअल स्पिनिंग भी होता है, और एक मशीन होता है हैंडलूम में, स्पिनिंग मशीन होती है, उसको स्पिनिंग करते हैं। जब स्पिनिंग हो जाती है इसके बाद ऊल तैयार हो जाता है। देखिए स्पिनिंग हो रहा है यहाँ पर। तो इसमें जो प्रोसेस ऑब्टेन किए गए हैं ऊल को प्राप्त करने के लिए, सबसे पहले शेयरिंग हुआ। देखिए शेयरिंग हो रहा है, फिर होता है शोरिंग होता है, फिर होता है इसमें अलग अलग किया गया सॉर्टिंग होता है। देन आफ्टर कार्डिंग हो गया, इसमें कॉम के द्वारा रोलिंग करेंगे। और लास्ट में होता है स्पिनिंग मशीन, चरखा के द्वारा भी करते हैं, या कई मशीन आती है, स्पिनिंग मशीन आती है। तो इससे कच्चा ऊन तैयार हो जाता है। अब कच्चा ऊन में जो इसको यार्न कहते हैं, और कच्चे धागे को इसमें केमिकल और कलर डाल करके इसको ऊल प्राप्त कर लेते हैं। 2 तरह के ऊल प्राप्त किए जाते हैं। एक होता है, 2 तरह के ऊल होते हैं, एक है रोस्टेड ऊन और वुलन ऊल। रोस्टेड ऊल जो होता है थोड़ा चिकना होता है, स्मूथ सरफेस होता है, और फ्यूजनेस कम होती है, टच करने पर थोड़ा हल्का लगता है, और ये सब इससे जो अच्छी क्वालिटी के ऊन प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा होता है वुलन ऊल होता है। ये वुलन कपड़े जो बनाए जाते हैं इससे होते हैं। इसमें थोड़ा सा टच करने पर जो होता है ये
बल्कि होता है, तो बल्कि मतलब थोड़ा आपस में कोल्ड होता है। ट्वीड होता है, फनल होता है, और हम होम स्पन वूल आर एग्जाम्पल ऑफ वुलन क्लॉथ। तो ये वुलन क्लॉथ के एग्जाम्पल है जो घर में जो स्वेटर बिना जाता है, ये वुलन के होते हैं। दूसरा रॉस्टेड, दो तरह के रॉस्टेड अच्छी क्वालिटी का ऊल होता है। तो दो क्वालिटी के ऊल होते हैं। ऊल का यूज़ क्या होता है आपको बताया था, कपड़े वगैरह तो बनाने में होते हैं, स्वेटर वगैरह बनाते ही हैं, क्रीपिंग वगैरह। तो इसके अलावा जो ऑडिटोरियम होते हैं वो साउंड प्रूफ ऑडिटोरियम बनाने में यूज़ होते हैं। और जो फाइन वूल जो होता है वो एथलीट जो होते हैं, जो खिलाड़ी जो होते हैं, वो उन सब में उनके स्वीट्स और बनाने में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ऊल का यूज़ होता है। और ये सब जो प्रोसेस है इसके बाद ये ऊल के बारे में हो गया है। इस तरह से इस लेसन में मैंने आपको ऊल के बारे में बता दिया और सिल्क के बारे में बता दिया। दो तरह के फाइबर, एनिमल फाइबर में बताया। क्या करेंगे, आपका वर्क क्या है? आपका वर्क ये है कि पिछले टर्न पे मैंने जो उसका पहला वीडियो जो था इस लेसन का, उसमें बताया था कि आप सिल्क के बारे में कुछ लाइन लिख लेंगे और नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में डिफरेंस लिख लेंगे। ये काम आपने किया था, फाइबर के बारे में लिखना था। और अगला टास्क जो है ऊल के बारे में लिख देंगे, ऊल के बारे में लिखेंगे और शेयरिंग के बारे में लिखेंगे, शेयरिंग के बारे में लिखेंगे और इतनी चीज़ें लिखेंगे। तो क्या क्या चीज़ लिखेंगे शुरू से समझ लीजिए क्या क्या लिखना है इस लेसन में। इस लेसन में आपको लिखना है कि फाइबर क्या होता है और फाइबर के टाइप्स। तो फाइबर क्या होता है, फाइबर जो है छोटे छोटे पीस होते हैं, टुकड़े होते हैं हमारे धागों के, वो धागे जिससे कपड़े बनते हैं। दो तरह का होता है, सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर दो तरह का होता है। सिंथेटिक फाइबर तो मैन मेड फाइबर है, केमिकल के कम्बिनेशन से बनता है। वहीं नेचुरल फाइबर नेचर पाया जाता है और ये प्लांट या एनिमल से मिलता है। नेचुरल फाइबर में एक और अच्छा क्वालिटी पाई जाती है, ये जो होता है ये हीट एब्जॉर्बेंट का काम करता है और विंटर और समर में पहनने में कंफर्टेबल होता है। वहीं सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो समर और विंटर में उतना पहनने में उतना कंफर्टेबल नहीं होता है। किचन वगैरह में सिंथेटिक कपड़े पहन के नहीं जाते हैं। नेचुरल फाइबर की लाइफ थोड़ी कम होती है और इसको मेंटेन करना थोड़ा कठिन होता है। वहीं सिंथेटिक फाइबर की लाइफ ज़्यादा होती है और उसको मेंटेन करना आसान होता है। इसमें आयरनिंग वगैरह जो प्रेस वगैरह ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेचुरल फाइबर पे मौत वगैरह, कीड़े वगैरह आसानी से पकड़ लेते हैं, ख़राब जल्दी होता है। वही सिंथेटिक फाइबर की लाइफ ज़्यादा होती है क्योंकि उस पर कीड़े वगैरह अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो ये तो सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर में डिफरेंस हो गया है। हालांकि आपने पिछले टर्न पे कुछ किया था लेकिन उसमें कुछ सही था कुछ गलत था, ये अंतर हो गया। अंतर लिख लेंगे। उसके बाद आप सिल्क के बारे में 6-7 लाइन लिख दोगे और 6-7 लाइन ही लिखना है आपको वूल के बारे में। शेयरिंग की डेफिनेशन लिख लीजिएगा और सेरीकल्चर की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। बस इतना करना है, इतना कर लीजिएगा, यही आपका वर्क है और इसको आप पोस्ट कर देंगे। आप अच्छी तरह से करिए, तब तक आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।